क्या आप इस दिवाली 7 लाख रुपए के बजट में एक नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं? तो रुकिए, किसी भी शोरूम में कदम रखने से पहले ये जान लें कि आप एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इस त्योहार के मौसम में कार का बाजार किसी मायाजाल से कम नहीं है और सेल्समैन आपको कुछ भी बेचकर अपना काम पूरा करना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सरकार के एक बड़े अपडेट के बाद कुछ शानदार SUV कार्स चुपके से 7 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत के अंदर आ गई हैं। जी हाँ, हम एक्स शोरूम कीमत की बात नहीं कर रहे, ये वो आखिरी कीमत है जो आपको देनी होगी। आज मैं आपको ऐसी ही 5 छिपी हुई गाड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको न केवल एक बड़ी गलती करने से बचाएगी बल्कि आपके लाखों रुपए भी बचा सकती हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और जानिए कि आपके परिवार के लिए कौन सी कार सबसे बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं हमारी सूची की पहली कार से, जो भारतीय सड़कों की असली चैंपियन है। जब बात मजबूती और सुरक्षा की आती है तो टाटा का नाम सबसे पहले आता है। टाटा पंच कोई साधारण कार नहीं है, ये एक छोटी SUV के रूप में एक पूरा पैकेज है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी आसानी से निकल जाती है और गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आपको निराश नहीं करती। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल यानी इंजन की। इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन जो लगभग 86 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाता है। ये 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो शहर में चलाने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जब आप इसे बहुत तेज दौड़ाते हैं तो थोड़ी आवाज महसूस हो सकती है, लेकिन इस कीमत पर यह एक दमदार इंजन है। अब बात करते हैं माइलेज की, जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। टाटा पंच पेट्रोल पर आपको आसानी से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है, जो इस कार के आकार और वजन को देखते हुए बहुत अच्छा है। इसमें आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, मतलब आप पूरे परिवार का सामान लेकर आराम से छुट्टियों पर जा सकते हैं। 2 बड़े सूटकेस और कुछ छोटे बैग आसानी से आ जाएंगे। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर और पानी भरे गड्ढों से कार को बिना छुए निकाल देता है। तो 7 लाख के बजट में आपको कौन सा वेरिएंट मिलेगा? आपको मिलेगा इसका प्योर ऑप्शनल वेरिएंट, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए पड़ती है। अगर आप CNG में जाना चाहते हैं तो उसकी कीमत लगभग 7,52,000 रुपए तक जाएगी। पंच का सबसे बड़ा फायदा है इसकी 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग, जो इसे भारत की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनाती है। इसका ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और SUV वाला लुक आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका 3 सिलेंडर वाला इंजन तेज चलाने पर थोड़ी आवाज करता है और इसके बेस मॉडल में आपको बहुत सारी आधुनिक फीचर्स नहीं मिलेंगी। तो अगर आपकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा है तो पंच आपके लिए ही बनी है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि इसी कीमत में आपको एक ऐसी कार मिल सकती है जिसमें सुरक्षा के साथ साथ ढेर सारी आधुनिक फीचर्स भी हों? हमारी सूची की अगली कार आपको हैरान कर देगी। अगर टाटा पंच देसी पहलवान है तो हुंडई एक्स्टर एक स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी से भरपूर खिलाड़ी है। हुंडई ने इस कार को बाजार में उतारकर छोटी SUV की दुनिया में टहलका मचा दिया है। इसका डिजाइन बिल्कुल नया है और यह सड़कों पर सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। इसमें भी आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 82 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह एक 4 सिलेंडर इंजन है जो टाटा पंच के इंजन के मुकाबले ज्यादा शांत और आरामदायक महसूस होता है। माइलेज के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है। एक्स्टर आपको आराम से 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत पर, जो है इसकी जगह और फीचर्स। इसमें आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा में से एक है। इसका मतलब है कि टाटा पंच से भी ज्यादा सामान आप इसमें रख सकते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 185 मिलीमीटर का है, जो भारतीय सड़कों के लिए काफी है। अब सवाल ये है कि 7 लाख के बजट में आपको कौन सा वेरिएंट मिलेगा? आपको मिलेगा इसका EX ऑप्शनल मॉडल, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6,60,000 रुपए है। सोचिए, पंच से भी कम कीमत में। अब इसके फायदे और नुकसान पर एक नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके सबसे सस्ते मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका इंजन बहुत शांत है और इंटीरियर की गुणवत्ता भी आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इसका बॉक्सी डिजाइन कुछ लोगों को पसंद आता है तो कुछ को नहीं। यह आपकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। साथ ही इसकी सुरक्षा रेटिंग अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि हुंडई की गाड़ियां आमतौर पर मजबूत होती हैं। तो अगर आप कम कीमत में एक शांत, सुरक्षित और आधुनिक कार चाहते हैं तो एक्स्टर आपके लिए एक बेहतरीन सौदा है। हमने एक देसी मजबूत कार देख ली और एक फीचर्स से भरी साउथ कोरियन कार भी। लेकिन क्या हो अगर आपका बजट और भी कम हो और आप फिर भी एक बड़ी दिखने वाली SUV का मजा लेना चाहते हैं? हमारी सूची की अगली कार कीमत के मामले में सबको चौंका देती है। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी रेनो ने भारतीय बाजार को बहुत अच्छे से समझा है। काइगर इसी समझ का नतीजा है। ये एक ऐसी कार है जो दिखती तो महंगी SUV जैसी है, लेकिन
इसकी कीमत आपको हैरान कर देगी। इसका डिजाइन बहुत आकर्षक और स्पोर्टी है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। ये भी एक 3 सिलेंडर इंजन है। माइलेज के मामले में ये कार चैंपियन है। ये आपको आसानी से 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज दे सकती है, जो इसे चलाने में बहुत किफायती बनाती है। अब बात करते हैं इसकी जगह की, और यहीं पर काइगर सबको मात देती है। इसमें आपको मिलता है 405 लीटर का विशाल बूट स्पेस। यह इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में सबसे ज्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस कार में कितना सामान आ सकता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी जबरदस्त है, 205 मिलीमीटर, यानी कि यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों की राजा है। तो 7 लाख के बजट में आपको कौन सा वेरिएंट मिलेगा? आपको मिलेगा इसका बेस मॉडल ऑथेंटिक, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6,67,000 रुपए है। ये कीमत इसे इस सूची की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक बनाती है। इस कार का सबसे बड़ा फायदा इसकी बहुत ही कम कीमत और स्टाइलिश लुक है। इसका विशाल बूट स्पेस और ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक सच्ची एसयूवी का एहसास देता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इसका 1 लीटर का इंजन कम ताकतवर महसूस हो सकता है। इसके बेस मॉडल में फीचर्स बहुत ही कमी है और रेनो की सर्विस छोटे शहरों में एक चिंता का विषय हो सकती है। तो अगर आपका बजट बहुत सख्त है और आपको एक बड़ी और स्टाइलिश कार चाहिए तो काइगर आपके लिए ही बनी है। काइगर और हमारी अगली कार में एक गहरा रिश्ता है। वे एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, लेकिन दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग है। क्या आप जानना चाहेंगे कि काइगर का जापानी जुड़वा भाई कौन है और वह क्या अलग पेश करता है? चलिए देखते हैं। निसान मैग्नाइट वह कार है जिसने भारतीय बाजार में निसान की किस्मत बदल दी। ये काइगर के साथ ही विकसित की गई थी, लेकिन इसका डिजाइन और ब्रांडिंग इसे एक अलग पहचान देती है। मैग्नाइट का लुक बहुत बोल्ड और दमदार है, खासकर इसकी बड़ी ग्रिल इसे सड़क पर एक अलग उपस्थिति देती है। इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको वही 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो काइगर में है। तो प्रदर्शन के मामले में यह लगभग काइगर जैसी ही है। माइलेज भी इसका काइगर के बराबर ही है, लगभग 20 किलोमीटर प्रति लीटर। जगह के मामले में यह काइगर से थोड़ी पीछे है। इसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काइगर से कम है लेकिन फिर भी काफी अच्छा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काइगर के बराबर यानी 205 मिलीमीटर का है, जो कि बेहतरीन है। अब आते हैं कीमत और मॉडल पर। यहाँ एक छोटा सा पेंच है। 7 लाख के बजट में आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हो। ये है विसिया है, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 6,80,000 रुपए है। ये हमारे 7 लाख के बजट से थोड़ा नीचे है। तो अगर आप एक बोल्ड दिखने वाली जापानी कार चाहते हैं और अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो निसान मैग्नाइट एक बहुत ही मजबूत दावेदार है। इसकी बनावट और सुरक्षा आपको जरूर पसंद आएगी। अब तक हमने 4 बेहतरीन गाड़ियां देख ली जो 7 लाख या उसके आसपास के बजट में फिट होती है। लेकिन अब हम उस कार की बात करने जा रहे हैं जो इस खेल को पूरी तरह से बदलने आई है। ये कार भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड की तरफ से है और इसका डिजाइन ऐसा है कि लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। लेकिन क्या यह हमारे बजट में फिट होती है? ये एक बड़ा सवाल है। मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स को लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया था। ये बलेनो पर आधारित एक कूप स्टाइल एसयूवी है, जिसका मतलब है कि इसमें हैचबैक की आरामदायक सवारी और एसयूवी का दमदार लुक दोनों मिलता है। इसका डिजाइन बहुत ही प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसके इंजन की बात करें तो इसमें मारुति का आजमाया हुआ 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन लगा है। यह इंजन 89 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क देता है। यह इस सूची का सबसे शांत, सबसे आरामदायक और सबसे भरोसेमंद इंजन है। माइलेज के मामले में मारुति का कोई मुकाबला नहीं है। फ्रॉन्क्स आपको आसानी से 22 किलोमीटर प्रति लीटर से भी ज्यादा का माइलेज दे सकती है। जगह की बात करें तो इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए काफी है, लेकिन हमारी सूची की कुछ गाड़ियों से कम है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर का है, जो काफी अच्छा है और खराब रास्तों से आसानी से निपट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कीमत। यहाँ भी मैग्नाइट की तरह ही एक चुनौती है। इसका बेस मॉडल सिग्मा है, जिसकी ऑन रोड कीमत लगभग 8 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये हमारे 7 लाख के बजट से पूरे 1 लाख रुपए ज्यादा है। मैंने इस कार को सूची में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से लोग थोड़ा बजट बढ़ाकर एक प्रीमियम और भरोसेमंद कार लेना पसंद करते हैं। ये जानना जरूरी है कि अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका प्रीमियम डिजाइन और मारुति का शानदार इंजन है, जो बेहतरीन प्रदर्शन और माइलेज देता है। मारुति का सर्विस नेटवर्क और कम रखरखाव का खर्च आपको सालों साल मानसिक शांति देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी कीमत है, जो हमारे बजट से काफी ज्यादा है। साथ ही इसका बेस मॉडल बहुत ही सादा है और इसमें आपको वे फीचर्स नहीं मिलेंगी जो आप विज्ञापनों में देखते हैं। तो फ्रॉन्क्स उन लोगों के लिए है जिनका दिल एक स्टाइलिश और प्रीमियम कार पर आ गया है और जो बजट को थोड़ा और खींचने के लिए तैयार है। मारुति का भरोसा और शानदार इंजन इसके साथ आता है। तो यह थी हमारी 5 बेहतरीन एसयूवी गाड़ियां जो आप इस दिवाली 7 लाख के बजट के आसपास खरीद सकते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें। अगर आपकी पहली प्राथमिकता
प्राथमिकता सुरक्षा और मजबूती है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर रास्ते पर चले, तो टाटा पंच आपके लिए है। अगर आप एक आधुनिक, सुविधाओं से भरपूर और शांत इंजन वाली पारिवारिक कार चाहते हैं जिसमें 6 एयरबैग हों, तो हुंडई एक्स्टर एक शानदार विकल्प है। अगर आपका बजट बहुत ही सीमित है और आप कम से कम पैसे में एक स्टाइलिश, बड़ी और ज्यादा जगह वाली कार चाहते हैं, तो रेनो काइगर से बेहतर कुछ नहीं। अगर आपको जापानी भरोसा और एक बोल्ड डिजाइन चाहिए और आप बजट को थोड़ा बढ़ाने को तैयार हैं, तो निसान मैग्नाइट को जरूर देखें। और अंत में, अगर आप प्रीमियम लुक, बेहतरीन इंजन और मारुति के भरोसे के लिए अपने बजट को 1 लाख रुपए तक बढ़ा सकते हैं, तो मारुति फ्रोंक्स आपके गैराज की शान बन सकती है। फैसला आपका है। अपनी जरूरत, अपने परिवार और अपने बजट को ध्यान में रखकर ही कोई कार चुनें।